इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक लड़की थी, बहुत ही बदसूरत और काली। उसके दांत भी निकले हुए थे, पर उसे अपनी बदसूरती पर जरा भी अफसोस नहीं था। वो हमेशा खुश रहती थी। एक खूबी उसमें थी, जहाँ भी रहती थी सबको हंसते हंसाते रहती थी। लोगों का भी उससे मनोरंजन हो जाया करता था। पर उसका एक शौक़ भी था। वो खाना बहुत ही शौक़ से बनाया करती थी और बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से उसे कोई प्यार नहीं करता था। पर माँ उससे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे कभी नहीं डांटा और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे, वो लोगों ने खाने की तो बहुत तारीफ़ की, पर जब वो लड़की देखे तो नाक मुँह सिकोड़ कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वह लौटती है तो घर का माहौल बहुत ही गर्म था। उसके पिताजी उसकी माँ से बोलती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये पैदा हुई थी। पिता से यह प्रायः सब सुनती रहती थी, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह बहुत खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ माँ ने देखा तक नहीं और बोली कि तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊँ माँ। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिल जाएगा। तभी उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गई और आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खोला तो माँ ने ज़ोर का धक्का दिया। तेज़ धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकाले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, यह भी मान रही। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर है माँ। मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, मुझे बुरा ना लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाने बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए मिले थे। साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ़ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सब ने मुझे कहा था कि देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। मगर दोस्तों, अब ये सब बात कहने या सोचने से क्या फ़ायदा। वो लड़की तो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। इसीलिए कहते हैं, हमें गुस्से में आकर किसी को कोई भी ऐसा बात नहीं कहना चाहिए कि डायरेक्ट उसके दिल पे आकर लग जाए। अगर उसकी माँ ने उसे ऐसा नहीं कहा होता तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती और पूरी भारत में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही होती। तो दोस्तों, कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो सुमित सोनी आसनसोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।